ठीक है स्टूडेंट, अभी तक हमने देखा है ट्रिग्नोमेट्री का जो फर्स्ट प्रैक्टिस सेट था 6.1। ओके, तो आगे का प्रैक्टिस सेट जो है वो हमारा है 6.2 और उसमें हमें देखना है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसका मतलब क्या है, देखिए बच्चों, हमारे डेली लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ पे होता है वो हम आज देखने वाले। ओके, तो आपने देखा होगा कि आपके बुक पे एक ऑब्जर्वर है, यहाँ पे स्टैंडिंग है और ट्री के टॉप को देख रहा है। ओके, तो क्या हो वो उस ट्री के टॉप को देख रहा है, तो क्या होगा, उन हॉरिजॉन्टल लाइन जो है हमारी, वो ट्री का बॉटम और मेरा बॉटम जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, वहां पे कुछ तो एंगल क्रिएट होगा रे। ओके, तो ओके फर्स्टली देखेंगे हम उसका जो एप्लीकेशन है डेली लाइफ में कैसे होते हैं वो देखेंगे हम। आपके जो प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री का रियल लाइफ में कहाँ यूज होता है। ओके, वो हम देखेंगे आज। पहले हमें तीन डेफिनेशन देखने हैं। फर्स्ट है लाइन ऑफ विजन, मतलब क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब क्या होता है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें आज देखना है। ओके, तो फर्स्ट कंसेप्ट जो है वो है हमारा लाइन ऑफ विजन। सपोज देखिए यहां पे हम खड़े हैं, सपोज ए, इस पॉइंट पे हम खड़े हैं और वहां से हम चार मीनार है सपोज। ओके, हमारा जो यहाँ पे स्टैंडिंग हो गया सपोज, वहां जाके हम क्या कर रहे हैं, चार मीनार के थोड़ा सा डिस्टेंस होगा कुछ कुछ तो हमारा वहां से खड़े होके हम उसके टॉप को देख रहे हैं। ओके, मतलब क्या है, सपोज यहां से मैं उस चार मीनार के टॉप को देख रहा हूं, ये सपोज बी है, तो मेरा डायरेक्शन ये होगा, है ना, इसे कहते हैं हम एंगल ऑफ विजन। देखिए एंगल ऑफ विजन मतलब क्या, ए पे स्टैंडिंग होके मैं चार मीनार के टॉप को देख रहा हूं, उसे कहते हैं एंगल ऑफ विजन। अब आप ट्री भी ले सकते हो, ट्री के थोड़ा सा दूर होके मैं उसके टॉप को देख रहा हूं, तो ये हो गया लाइन ऑफ विजन। जो मैं देख रहा हूं वो लाइन जो होगी उसे कहेंगे हम लाइन ऑफ विजन। बाद में देखना है हमें एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, ठीक है, सपोज हम हॉरिजॉन्टल मींस अर्थ पे खड़े हैं। ओके, सपोज ए इस पोजीशन पे, यहां पे सपोज बिल्डिंग है बी और सपोज ये सी, कुछ तो हाइट होगी ना तो बिल्डिंग की। ओके, तो देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब क्या होता है, यहां से मैं इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा हूं, मतलब क्या, एसी होगा वो, एसी ना। ओके, ये जो एंगल क्रिएट होगा, देखिए कहां एंगल क्रिएट होता है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन ए बी और ए सी, लाइन ऑफ विजन ए सी के इन दोनों के बीच में जो एंगल क्रिएट होगा उसे हम थीटा कहेंगे। तो इस थीटा को हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, सॉरी एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। देखिए समझ में ले लो, कहां पे, यहां पे स्टैंडिंग होके मैं इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा हूं, तो ये यहाँ पे लाइन ऑफ विजन और हॉरिजॉन्टल लाइन में जो एंगल क्रिएट होगा थीटा, उसे हम कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके स्टूडेंट, बाद में देखना है हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, देखिए हम क्या है, ठीक है, देखिए बच्चों, ये सपोज बिल्डिंग है हमारी ए बी, बिल्डिंग है ए बी है, ये बिल्डिंग है। ओके, उसका एक, देखिए मैं क्या कर रहा हूं, फिर अब मैं टॉप पे हूं बिल्डिंग के। ओके, तो बी से मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, सपोज कार है, शिप है, सपोज कुछ तो होगा यहाँ पे, सपोज यहाँ पे कार है। ओके, इस सपोज यहाँ पे कार है सी, तो मैं यहां से इसको देख रहा हूं। ओके, देखिए सी पॉइंट, कहां से देख रहा हूं मैं, एट द टॉप ऑफ बिल्डिंग, मैं बिल्डिंग पे खड़ा हूं और एक ऑब्जेक्ट जा रहा है अर्थ पे जो हमारे रोड पे होगा, वहां से मैं उसको देख रहा हूं। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब क्या, जो मैं कहां पे हूं, अब टॉप पे हूं ऊपर, और सी जो पॉइंट है वो नीचे होगा, मेरे लोअर लेवल का होगा वो। ओके, तो यहाँ पे जो एंगल क्रिएट होगा रे यहाँ पे। ओके, एक्चुअली क्या होता है, देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब, देखिए ये एंगल यहां क्रिएट होता है,
देखिए एंगल सपोज ये थीटा होगा, ओके। एंगल कहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, एंगल ऑफ डिफरेंशन का मतलब क्या है, ये डॉटेड लाइन भी लिख सकते हो, एंगल ऑफ डिफरेंशन यहाँ पे क्रिएट होगा, ओके। तो देखिए हमें पता है रे, सपोज एट पॉइंट सपोज बी, सपोज ये देखिए बीडी और एसी क्या हो गए रे, ये पैरेलल लाइंस हो गए, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, ओके। एक्चुअली ये प्रोसेस होता है, देखिए एक्चुअली एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वहां यहाँ पे टॉप पे क्रिएट होगा है, लेकिन ये यहाँ पे जो क्रिएट होगा है थीटा, यहाँ पे कुछ तो पॉइंट होगा, सपोज हम ले सकते हैं स्पेस में कुछ तो पॉइंट होगा उससे, तो ये बीडी और एसी लाइन क्या होंगे रे, पैरेलल होंगे, और ये एंगल अल्टरनेट एंगल्स होंगे। तो अल्टरनेट टू पैरेलल लाइंस में एक ट्रांसवर्सल है और ये अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ओके। हर एक बच्चों को नहीं पता होता कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे क्रिएट होता है। ये देखिए एक्चुअली एंगल यहाँ पे क्रिएट होता है, लेकिन ये दो लाइंस पैरेलल होते हैं, और ये जो ट्रांसवर्सल है बीसी, ओके, दो पैरेलल लाइंस ट्रांसवर्सल, तो अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, हमने 9th स्टैंडर्ड में देखा है, ओके। एक्चुअली एंगल ऑफ डिप्रेशन ये होगा, ओके। ठीक है बच्चों, अब इसके एप्लीकेशंस कहाँ पे है, पहले 3 कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। इसे क्या कहेंगे हम, एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन, ओके। और ये थीटा है, इसको भी हम कह सकते हैं एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन, बिकॉज ऑफ इक्वल लाइन है। एक्चुअली यहाँ पे क्रिएट होता है एंगल, ओके, यहाँ पे नहीं, ओके। तो अल्टरनेट एंगल्स का यूज करके हम इसको एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन कह सकते हैं, ओके। लेकिन एक्चुअली एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन आपको पूछा होगा तो यहाँ पे क्रिएट होता है, ओके। ठीक है, आप आगे की स्टेप देखेंगे हम, इसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे आते हैं, ओके। फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे और बाद में हम प्रैक्टिस सेट 6.2 करेंगे, उसमें 6 एग्जाम्पल है, लेकिन आपको पहले एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ऐसे कैसे, यस, ओके। ठीक है, अब देखिए सपोज यहाँ पे मैं हूँ ऑब्जर्वर, ओके, ठीक है, ए पॉइंट पे सपोज यहाँ पे एक ट्री है, ट्री का हाइट है सपोज ए बी सी, सपोज इसका हाइट हम एच सपोज करेंगे, ओके। और ए बी का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट मीन्स मैं जहाँ पे हूँ वहां से और बी का मतलब उस ट्री का जो बेस का डिस्टेंस होगा रे, वो है सपोज 10 सेंटीमीटर, सपोज बोलता हूँ, ओके। और सपोज एंगल ऑफ एलिवेशन होगा यहाँ पे, एंगल ऑफ एलिवेशन सपोज 60 डिग्री। तो आपको पूछा होगा कि इस ट्री की हाइट क्या है, ओके। तो इसमें दो पॉइंट आते हैं। आप कहेंगे कि सर आप यहाँ पे स्टैंडिंग है तो आपकी कुछ हाइट तो होगी ना, मेरी भी, ओके। तो देखिए इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आता है, जो हमारा स्टेट बोर्ड है उसमें वो टाइप का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आप सीबीएसई आर.डी. शर्मा का बुक रेफर कर रहे हो तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस होंगे कि मेरी भी हाइट कुछ तो दी होगी, ओके। लेकिन हमारा जो स्टेट बोर्ड का जो सिलेबस है उसमें वैसा एक ही क्वेश्चन नहीं है, एक भी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन सीबीएसई में जो आर.डी. शर्मा का बुक है आपके रेफरेंस बुक, उसमें है वो क्वेश्चन। तो क्या करना पड़ेगा हमें, सपोज मेरी हाइट दी होगी सपोज, तो क्या करेंगे हम, मेरी हाइट से एक यहाँ पे पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे और ऐसा ही ट्रायंगल क्रिएट होगा, ओके। वो वैसे टाइप के क्वेश्चंस हमें नहीं है, स्टेट बोर्ड जो हमारा है एसएससी उसमें नहीं है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में वो टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ओके। तो देखिए, तो आपको क्या होंगे, क्या बोला होगा, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है और ए और बी उस ऑब्जेक्ट मीन्स वो ऑब्जर्वर और जो ट्री है उसका बेस का डिस्टेंस भी दिया होगा, ओके। तो आपका बोला होगा कि फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। तो देखिए इसका एप्लीकेशन कैसे, देखिए एंगल यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, ओके। तो ये हो गई अपोजिट साइड बाय ये होगी एडजेसेंट साइड, देखिए। तो देखिए अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, ये किस रेशियो का फार्मूला है, tan थीटा, ओके। ये समझ के ले लो आप कि tan थीटा कहां पे यूज कर सकते हैं हम, बिकॉज ऑफ देखिए यहां पे एंगल क्रिएट हो रहा है और हमें फाइंड आउट करना है ए, तो अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड का यूज होगा इसमें।
तो यहाँ पे हमें क्या यूज करना पड़ेगा बच्चों, tan थीटा इज इक्वल टू क्या रहता है, अपोजिट बाय एडजेसेंट, दैट इज OA, मैंने आपको बताया था। ओके, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, तो इसमें फिगर कौन से फिगर क्रिएट हो सकते हैं वो आप देख सकते हो। ओके, एक फिगर बन गए सपोज। ओके, अदर फिगर देखिए, हम फिगर्स बनाना आना चाहिए आपको। ओके, ठीक है, और भी फिगर हो सकते हैं, लेकिन फिगर आपको समझ में आना कैसे बनाना है, वो समझ में आ गया तो हो गया आपका आंसर। ठीक है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन आपको पता होगा। ओके, ठीक है, यहां पे देखिए सपोज जो सेकेंड क्वेश्चन, ओके, ऐसे फिगर आ सकते हैं। देखिए, फिगर्स बनाना आना चाहिए। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन का एग्जांपल होगा, यहाँ पे सपोज 30 है तो यहाँ पे भी 30 आएगा। अल्टरनेट एंगल्स आपको पता है, मैंने बताया x है और 40 सेंटीमीटर। तो आपको क्या निकालना है बच्चों, ये जो डिस्टेंस है, यहाँ पे सपोज नाम देंगे हम ABC, ये किसकी फिगर होगी देखिए। फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग ऑन ऑब्जर्वर इज लुकिंग एट द स्कूटर पार्क्ड at some distance away makes an angle of depression of 30 if the height of the building is 40 meter. Find the how far the scooter is from the building. म्हणजे यहाँ ए बी क्या है, हमारी बिल्डिंग है। ओके, ये ऐसे क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है देखिए बच्चों, पहले आपको फिगर बनाना पड़ता है और बाद में वो बताना पड़ेगा ये ए बी क्या है। ए बी क्या है, हमारी बिल्डिंग है। सी ए पॉइंट पे हमारा स्कूटर है और हमारा ऑब्जर्वर ए इस पॉइंट पे है और वो उसे देख रहा है। ओके, ऐसा बनाना पड़ता है। ओके, सपोज ऐसे भी एक फिगर बन सकते हैं। सपोज यहाँ पे एक एरोप्लेन है, सपोज एरोप्लेन जा रहा है। ओके, सपोज यहाँ पे एरोप्लेन है तो मैं ऑब्जर्वर टू प्लेस से मैंने उसको ऑब्जर्व किया सपोज। ठीक है बच्चों, ए से भी देखा उसे और बी से भी, और सी यहाँ पे एरोप्लेन है सपोज। ओके, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आया तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डालेंगे रे, और बाद में हमें क्या दिया है वो देखेंगे। ऐसे क्वेश्चंस हमारे एसएससी बोर्ड में नहीं है। ओके, लेकिन ऐसा क्वेश्चंस भी क्रिएट हो सकता है। ओके, बाद में देखिए ऐसा एक फिगर बन सकता है। एक बिल्डिंग है सपोज रहे, नहीं तो एक बिल्डिंग है हमारे सपोज एक। ओके, यहाँ पे एक बिल्डिंग है और यहाँ पे सपोज यहाँ पे शिप आ रहे हैं। सपोज 2 शिप्स है, ए एक पोजीशन पे और ए बी एक पोजीशन पे, ए बी सी और बी से देख रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ एक एंगल क्रिएट होएगा, डिफ्रेक्शन, एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन, और यहाँ पे एक एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन। तो ऐसा भी फिगर आ सकता है कि एक बिल्डिंग पे मैं खड़ा हूँ और 2 शिप्स आ रहे हैं रिवर में होंगे सपोज। तो क्या मैं दोनों को भी देखता हूँ। ओके, तो एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन क्रिएट हो जाएंगे। मतलब क्या, यहाँ से एक एंगल यहाँ पे हो जाएगा, एक एंगल यहाँ पे। तो देखेंगे हम ऐसे क्वेश्चन भी नहीं आपको। और ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, एक ट्री है सपोज, ठीक है, ए बी एक ट्री है, ए बी, लेकिन क्या हुआ डी इस पॉइंट पे ये कट हो गया है सपोज। तो क्या हो जाएगा, एक कट हुआ पार्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा। ओके, तो ए पार्ट और ए पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे, बिकॉज ऑफ ये पार्ट कट होके यहाँ पे गिरा है ना, रहा ए बी सी डी ये सपोज यहाँ पे। ओके, तो डी ई इक्वल टू बी डी रहेगा इसमें। ओके, यहाँ पे ओके, आपको पता होना चाहिए अब एंगल ऑफ क्या क्रिएट होगा इसमें। सपोज एंगल ऑफ ए दिया होगा तो हम डायरेक्टली बोलेंगे यहाँ पे एंगल जो क्रिएट होगा वो कैसे क्रिएट होगा आपको पता है। ओके, डायरेक्टली हम क्या करेंगे, हम एग्जांपल देखेंगे तो आपके आइडिया क्लियर हो जाएंगे सर। ओके, एग्जांपल जो प्रैक्टिस सेट होगा हमारा वो देखेंगे हम। अब प्रैक्टिस सेट 6.2 में का फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे ना। ठीक है, देखिए बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग
क्वेश्चंस होने वाले हैं इसमें। अ पर्सन, देखिए, अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम अ चर्च। ओके, देखिए इसका सॉल्यूशन। पहले फिगर बनाना आना चाहिए, फिगर बनाना आ गया आपको तो हो गया हमारा आंसर। ओके, अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम अ चर्च looking at its top, then the angle of elevation is 45. Find the height of the church. Okay, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए हमें क्या दिया हुआ है, एक चर्च है हमारे पास, सपोज ये चर्च है, सपोज ए और बी, और ये हम सपोज चर्च। ओके, चर्च की हाइट हम सपोज ये करेंगे, और एक ऑब्जर्वर है 80 सेंटीमीटर 80 मीटर डिस्टेंस पे, सपोज ए बी सी है। A person is standing at a distance of 80 meter from a church looking at its top, then the angle of elevation is 45। देखिए तो क्या होगा, अरे मैं यहां देख रहा हूं, इसको, इस टॉप को देख रहा हूं ना। ओके, तो यहाँ पे जो एंगल क्रिएट होगा थीटा, उसे वो दिया हुआ है हमें 45 डिग्री। ओके, देखिए, a person is standing at a distance of 80 meter from a church looking at its top, then the angle of elevation is 45 degree। ओके, एंगल ऑफ एलिवेशन आपको पता है, एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ क्रिएट होगा, एलिवेशन मतलब यहां से देख रहा हूं ना मैं, एलिवेशन डिफरेंशियल होगा तो यहां क्रिएट हो जाएगा एंगल। ओके, ये समझ लो, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब मैं यहाँ पे स्टैंडिंग हूं और मैं उस चर्च के टॉप को देख रहा हूं। ओके, 45, थीटा इज 45। फाइंड द हाइट ऑफ द चर्च। ओके, ठीक है, ये फिगर हो गया हमारा। तो इसका सॉल्यूशन कैसे देखेंगे, देखिए बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग आंसर आने वाला है। हम पहले लिखेंगे रे क्या क्या है हमारा। ओके, सपोज क्या करेंगे हम, सपोज ए बी इज अ चर्च, एंड ए बी इक्वल टू एच, एक है हाइट। आप कुछ भी अल्फाबेट यूज कर सकते हो, लेकिन हम मैथमेटिक्स जनरली हाइट को एच से डिनोट करते हैं, इसके वास्ते हमने एच लिया। आप कुछ भी अल्फाबेट यूज कर सकते हो। एंड ए बी इज अ चर्च, एंड एट पॉइंट सी person is standing and angle of, कौन सा एंगल है, ए सी बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, अब देखेंगे हमें कौन सा रेशियो अप्लाई करना है। ये तो हमने जो यहाँ पे फिगर क्रिएट लिखा है, और एंड आल्सो जो दिखता है वो लिखेंगे, एंड आल्सो डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू 80 मीटर दिया है। ओके, देन हमें फाइंड आउट क्या करना है, देन हमें ए बी मतलब क्या, ए बी को एच नहीं भी दिया तो चलेगा, दिया तो भी चलेगा। ओके, ठीक है, हम देखेंगे। अब देखिए हमें क्या पता, ये थीटा है। देखिए ये अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड मिला है। ओके, ये थीटा के आगे का साइड कौन सा होगा, अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड। ये किस रेशियो का फार्मूला है, tan थीटा। मतलब हमें क्या, वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड बाय adjacent side is equal to, opposite side is what, opposite is AB by AC is equal to tan थीटा का वैल्यू हमें दिया हुआ है, दैट इज व्हाट, tan 45 is equal to AB के हाइट हमने h सपोज किए, h बाय ए डिस्टेंस क्या दिया हुआ हमें 80। ठीक है,
ये कैलकुलेशन का पार्ट है। तो देखिए हमें पता है रे tan 45 की वैल्यू क्या रहती है, 1 रहती है रे। ओके, तो tan 45, ठीक है, हम बाद में देखेंगे। देखिए tan 45 इक्वल टू 1, बिकॉज ऑफ इसकी tan 45 के एंगल की वैल्यू क्या रहती है, 1 रहती है। तो क्या आ जाएगा, 1 इक्वल टू h बाय 80। तो 80 यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ से यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो h इक्वल टू क्या होगा, 80। आपको बाद में लिखना है therefore the height of church is 80 मीटर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है रे, लेकिन आपको अंडरस्टैंड करके लेना है एक्चुअली। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये हो गया फर्स्ट का आंसर हमारा। अब देखिए जो सेकेंड क्वेश्चन होगा हमारा, सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे हम, इस पे आपको कुछ डाउट नहीं होगा। सेकेंड क्वेश्चन जो है वो देखेंगे हमारा फिगर बनाना आना चाहिए, फिगर आ गया ना, सब हो गया। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे हम, आपके पास क्वेश्चन तो हो गए। फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट शिप मेक्स एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 60। ओके, एंगल ऑफ डिप्रेशन का क्वेश्चन है। देखिए ए बी इज अ लाइट हाउस, सपोज ए बी मतलब हाइट, हाइट हो गया। ओके, ए बी क्या है, लाइट हाउस है। और वो ऑब्जर्वर ने क्या किया, यहाँ पे कुछ तो सपोज यहाँ पे शिप होगा यहाँ पे, ओके, सी पॉइंट पे। ओके, तो ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, यहां से देख रहा है, यहां से देख रहे हैं टॉप से, तो एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन होगा रे, बिकॉज ऑफ ये जो ऑब्जेक्ट है वहां लोअर लेवल को है। ओके, ठीक है। फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट अ शिप मेक्स एन एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन 60। यहां पे एंगल क्या हो जाएगा, 60। सपोज ए बी सी डी, यहाँ पे सपोज, ओके, पॉइंट है डी सपोज, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 60। उसका रीजन हम लिखेंगे बाद में, अब देखेंगे हम इसमें क्या क्या दिया है। ओके, फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट, इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस, ओके, इस लाइट हाउस की हाइट है 90 मीटर। ओके, 90 मीटर। इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 90 मीटर, देन फाइंड हाउ फार द शिप इज फ्रॉम द लाइट हाउस। तो हमें ए निकालना है, AC का डिस्टेंस हमें निकालना है। ओके, तो हम सपोज करेंगे इसको x कर सकते हो। ठीक है, देखिए ये फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस एंड ऑब्जर्वर लुकिंग एट शिप मेक्स एन एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन ऑफ 60 डिग्री। इफ द लाइट हाइट ऑफ लाइट हाउस इज 90 मीटर, देन फाइंड हाउ फार द शिप इज फ्रॉम द लाइट हाउस। लाइट हाउस से ये शिप कितनी दूर है वो हमें निकालना है, मतलब AC की वैल्यू हमें निकालनी है। देखिए तो ये सॉल्यूशन में हम लिखेंगे रे क्या क्या है हमारे, सपोज AB is a light house. Okay, AB is a lighthouse. Therefore, AB equal to 90 meter. उसकी हाइट दिया है ना। ओके, AB equal to and angle of B, sorry B नहीं आएगा, CBD equal to 60 degree because of angle of depression, but line BD parallel line AC and BC is a transversal. Okay, ये रीजन लिख के आना चाहिए। Therefore angle of CBD is equal to angle of ACB
ACB, इसका रीजन आपको पता है, बिकॉज वे दो लाइन पैरेलल है और वो ट्रांसवर्सल है। देयरफॉर एंगल ऑफ ACB इज इक्वल टू आल्सो 60 डिग्री। ओके, ठीक है सर। एंड डिस्टेंस ऑफ AC इज इक्वल टू सपोज x, हमें सपोज किया और हमें A फाइंड आउट करना है। देख हमारा एंगल कहां पे क्रिएट हो रहा है, यहां पे अपोजिट बाय एडजेसेंट, दैट इज व्हाट, यहां पे भी क्या यूज करना पड़ेगा हमें, tan थीटा। ओके, तो tan थीटा इक्वल टू क्या रहता है हमारा, अपोजिट बाय एडजेसेंट, यहां पे लिखिए आप अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड इज इक्वल टू अपोजिट साइड इज व्हाट 90 बाय एडजेसेंट साइड इज व्हाट x। लेकिन हमें थीटा दिया हुआ है, थीटा इज व्हाट tan 60 is equal to 90 by x। ओके स्टूडेंट, देखिए कैलकुलेशन बहुत इजी है और इस पे क्वेश्चन एग्जाम में 101% फिक्स आएगा, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में फिक्स क्वेश्चन आएंगे। ओके, तो tan थीटा इक्वल टू OA by that is 90 by x, that is tan 60 is what √3, √3 इक्वल टू क्या आएगा 90 by x। तो x यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ जाके मल्टीप्लाइड, x इक्वल टू 90 by √3। ओके, तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दी होगी तो हम लिखेंगे। लेकिन देखिए जब भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट टर्म आएगी तो क्या करने का, उसका जो √3 का रैशनलाइजिंग फैक्टर जो होगा उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, हमने कंसेप्ट पढ़ा है 9th स्टैंडर्ड में। तो क्या होगा, कभी भी स्क्वायर रूट में टर्म आई तो क्या करने का, उस रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने का, इजी जाएगा आंसर आपको। x इक्वल टू 90 इंटू √3 बाय √3 इंटू √3, दैट इज व्हाट √3 इंटू √3, दैट इज व्हाट 90 इंटू रूट बाय 3, बिकॉज ऑफ देखिए √3 इंटू √3 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल होते हैं, तो बाद में आप ये कैंसिल कर सकते हैं। 30, 3 3 9, 30 इंटू √3। सपोज आपको √3 की वैल्यू दी होगी प्रॉब्लम में तो वहां पे रखिए, नहीं दी होगी तो ये आंसर होगा। दी है, सपोज हमारे इस एग्जांपल में दिए कि देखेंगे हम दी हुए है तो हम √3 की वैल्यू इसमें पुट अप करेंगे, 30 इंटू 1.73 इज इक्वल टू, दिए हुए तो हम यूज करेंगे, नहीं दिए हुए तो ये हमारा आंसर होगा। ओके, क्या होंगे फिर 30, दैट इज व्हाट 0 आएगा, 9 21 को 1 दैट इज 2 3 5, कितने पॉइंट्स होंगे, दैट इज 2, दैट इज व्हाट 51.9 मीटर। बाद में आपको लिखना पड़ेगा, देयरफॉर हमें क्या पूछा है वो देखेंगे हम। वो ship is from the lighthouse, okay, ship is from lighthouse at 51.9 meter distance। okay, ship is from lighthouse at 5.1.9 meter distance। okay, और द डिस्टेंस बिटवीन हम ऐसा भी लिख सकते हैं लाइट हाउस एंड शिप इज, ओके, इसको ऐसा भी लिख सकते हो, सॉरी स्टूडेंट, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, द डिस्टेंस ऑफ शिप एंड लाइट हाउस इज इक्वल टू 51.9 मीटर। फाइनली आपको ऐसा लिखना है, मैं पूछ रहा हूं। अब इसके आगे का क्वेश्चन देखेंगे हम, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा ये, फिगर्स समझ में आने चाहिए आपको। ओके, ये हुआ सेकंड क्वेश्चन। अब देखेंगे हम थर्ड क्वेश्चन जो होगा हमारा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होंगे इसमें। देखिए आपको पता
पता चल रहा है कि अब हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री का ज़्यादा यूज सिविल इंजीनियरिंग में होता है। जब आप इंजीनियरिंग को जाएंगे तो इसके बहुत ही एग्जांपल्स आपको रियल लाइफ में मिलेंगे। तो आगे के क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। टू बिल्डिंग्स आर फेसिंग ईच अदर ऑन अ रोड ऑफ विड्थ। ओके, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, two buildings are facing each other on a road of width 12 meter. From top of the first building, which is 10 meter height, the angle of elevation of the top of the second is found to be 60 degree. What is the height of the second building? Okay, ठीक है स्टूडेंट, देखिए टू बिल्डिंग्स आर फेसिंग ईच अदर। ओके, टू बिल्डिंग्स है आमने सामने होंगी, रोड ऑफ विड्थ। ओके, यहाँ पे एक बिल्डिंग है सपोज, और यहाँ पे एक बिल्डिंग है सपोज। सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे एक बिल्डिंग है सपोज, और यहाँ पे एक बिल्डिंग सपोज। हाइट किसकी ज्यादा है हम देखेंगे बाद में। ये सपोज ये डिस्टेंस विड्थ है इसकी, सपोज विड्थ हमें दी हुई है विड्थ ऑफ 12 मीटर। और हमें देखिए क्या हो रहा है। देखिए अब two buildings are facing each other on a road of width 12 meter. From the top of the first building, which is 10 meter high, the angle of elevation of top of the second building, मतलब second building एक top पे है। Because of देखिए यहां से एक ऑब्जर्वर खड़ा है, ओके, यहां से उसको देख रहा है, इस सेकंड बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है। ओके, तो आपने हाई बोला है ना, सेकंड बिल्डिंग का जो टॉप है उसका हाई है, और उसका डिस्टेंस जो है 10 मीटर दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट, 10 मीटर दिया हुआ है, तो हमें सेकंड बिल्डिंग और लाइन ऑफ डिफरेंशियल। ओके, ये देखिए ये 12 है तो ये भी 12 हो जाएगा। ओके, एक कितना है देखेंगे हम। ठीक है स्टूडेंट।